नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 फरवरी 2025 को बुधवार अष्टमी पर 4 शुभ योग बन रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति योग बन रहे हैं, रोग मुक्ति, व्यापार, इच्छा। दोस्तों, ऐसा मौका 163 साल बाद आया है, सभी को करना है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 5 फरवरी को बुधवार अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा विशेष सा दिन है। पूरे साल भर में 2-3 बार पड़ती है बुधवार की अष्टमी, और यह 2025 की पहली बुधवार अष्टमी है जो कि 5 फरवरी को पड़ रही है और 4 शुभ योग बढ़ रहे हैं। आप सभी को फैमिली में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होगी, अगर इन उपाय को आप करते हैं तो महादेव आप सभी की सारी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। ठीक है ना? बहुत ही स्पेशल से तरीके से बताऊंगी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि बुधवार की जो अष्टमी होती है उसमें हम विशेषकर उसकी पूजा करते हैं। सर्वप्रथम पूज्य देवता अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कौन है? भगवान गणेश की। तो हम लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए, सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि जैसे अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, पूरा परिवार आपका दवाई में लग रहा है, डॉक्टर साहब सारा पैसा ले रहे हैं बट फिर भी मरीज ठीक नहीं हो पा रहा, स्पेशल चीज आपको करके देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। क्या करना है? जो ये आपको दूर्वा लेनी है। भगवान गणेश को 2 चीजें बहुत प्रिय हैं, एक तो उन्हें दूर्वा प्रिय है, एक तो आराम। तो आप सभी को इन उपाय को लीजिएगा। दूर्वा लेनी है। कितनी दूर्वा लेंगे? 41 गिन करके आप कहेंगे हमें दूर्वा नहीं मिलती, तो देखिए थोड़ा खोजना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ते हैं, तब चीजें मिलती हैं। इतनी आसानी से अगर सब कुछ मिल जाता, जीवन में कोई इंसान परेशान ही नहीं होता, इसलिए खोजना पड़ेगा। दूर्वा बहुत ही स्पेशल सा मौका है। 21 दूर्वा लीजिएगा और इस 21 दूर्वे को आपके घर में, आपके घर के आसपास कोई भी भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हें को वहां पर समर्पित कर देना है। बुधवार की अष्टमी के दिन शाम के टाइम में, प्रदोष काल में, ठीक है ना, जिस भी टाइम सूर्यास्त हो गया उसी टाइम पर भगवान गणेश के पास में 41 दूर्वा को समर्पित करोगे और साथ ही साथ यही विनती करोगे कि यही प्रार्थना करोगे, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में इस तरह के लोग बीमार रहते हैं, इस तरीके से लोग परेशान रहते हैं, आप हमारे घर की इन सभी परेशानी को दूर करिएगा। कुछ आप अकॉर्डिंग अपने हिसाब से प्रार्थना करना है। एंड प्रार्थना करने के बाद में जो 41 दूर्वा आपने समर्पित की थी भगवान गणेश के पास में, अपने घर पर उन 41 दूर्वा को बुधवार की अष्टमी पर पूरी रात पड़े रहने दो। अगले दिन कौन सा दिन पड़ेगा? 9वीं अष्टमी। फिर आपको 9वीं अष्टमी तिथि पर इन 41 दूर्वा को उठाना है और डेली एक दूर्वा उस व्यक्ति को अगर आप खिलाना स्टार्ट कर देते हैं 41 डेज, उस व्यक्ति की जो भी इंसान की बीमारी होगी, जो भी तकलीफ होगी, वह धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जरूर भूलना तो बिल्कुल नहीं है। तो पहला उपाय हम सभी लोगों ने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो आपको सभी लोगों को किसके लिए करना है सब कुछ बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। देखो, बुधवार की अष्टमी तिथि पर लक्ष्मी योग भी बनता है। यहाँ पर भगवान गणेश का दिन भी होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का योग बनता है। तो आपको क्या करना है इस उपाय के लिए? पैसे के लिए, अगर घर में माँ लक्ष्मी रूठी हुई है, नहीं मान रही, बहुत परेशान है, तो बुधवार अष्टमी के दिन आप उन्हें मना सकते हो। स्पेशल सा उपाय है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक सफेद पुष्प की। देखो, माँ लक्ष्मी को और भगवान शंकर को क्या प्रिय होता है? सफेद फूल। तो आपको मात्र एक सफेद पुष्प लेना है। साथ ही आपको लेनी है दही। अगर आपको दही मिल जाए तो दही ले लो, अगर दही नहीं मिल पाती है तो आप दूध ले लेना, मतलब दही ले लो या फिर दूध ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो। और साथ ही साथ अब धन प्राप्ति का हम यह उपाय कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को क्या करना है? मात्र एक कमलगट्टा लीजिएगा। आप मात्र एक कमलगट्टा लेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है ना?
वही नियम फिर से फॉलो करना है। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर आप सभी लोगों को एक कमलगट्टा डाल देना है। बाकी कुछ भी इस कलश के अंदर आपको डालना नहीं है। अब मैंने आपको बताया है माँ लक्ष्मी का कौन सा फूल पसंद है, सफेद फूल। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले काम करना है, जो आपके पास में दही है उस दही का लेप भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे तरीके से कर दो। और करने के बाद में जो भी आपके पास में फूल है आप इसी दही के ऊपर समर्पित करोगे। कुछ इस प्रकार से मैंने कर दिया है। अब करने के बाद में आपके पास में तांबे का लोटे में जल है कमलगट्टे वाला, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर पर आप किसका ध्यान करोगे, बताया है रिद्धि सिद्धि का, ठीक है ना। रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके वही लोटा अगर आप जल समर्पित कर देते हो तो आपके घर में कभी भी धन की कमी को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी का वास आपके घरों में हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। चलो 2 उपाय की बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह आपको करना होगा सफेद पुष्प के साथ में या फिर किसी भी प्रकार के पुष्प के साथ में। अब बात कर लेते हैं उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। इस उपाय के बेनिफिट होंगे कष्ट पूर्ति के लिए, मतलब अगर बहुत ज्यादा कष्ट है, मतलब घर से कष्ट खत्म नहीं हो सक पा रहा, तो आप सभी को लेना होगा एक मात्र फूल। भले ही सफेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं मिल पाता है कोई भी फूल ले लो। अब कष्ट के लिए मैंने आपको बताया है, घर में मिठास भरने के लिए मैंने आपको बताया है क्या लेना होता है, शहद लेना होता है। तो आपको क्या करना है, शहद लेना है, बड़ा सा शहद लीजिएगा, बहुत ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले काम करना है, जो आपके पास में शहद है उसका लेप करिएगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। शहद का लेप करने के बाद में आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, चंपेश्वर महादेव, समझ में नहीं आया क्या नाम है, आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, से महादेव का, चंपेश्वर महादेव का, इन महादेव का नाम लेकर के जल को समर्पित करना। जब जल चढ़ाने लग जाओ तो उस व्यक्ति का भी नाम लीजिएगा जिस व्यक्ति की वजह से घर में आपके बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में जिस भी कलर का पुष्प है वह आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और फिर आप अपने घर के अंदर या फिर घर मंदिर में कर रहे हो तो इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हो, ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में लोग हम अपने आखिरी और बहुत ही ज्यादा स्पेशल से उपाय की, जो कि बुधवार अष्टमी का बहुत ही फेमस उपाय है, हमारा चौथा उपाय, यह आखिरी उपाय है। लेकिन इसकी बातें तभी करेंगे जब आप कर देंगे वीडियो को लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरी पहली बार आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। इस उपाय के फायदे हो जाएंगे कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं और बट आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो आपको जरूरत पड़ेगी अनाज के दानों की। अनाज में कुछ भी ले सकते हो, मूंग के दाने ले लो या फिर तब भी आप सबसे अच्छी बात थोड़ा सा मूंग का दाना ले लीजिएगा। साथ ही साथ एक चावल का दाना लेना है, चावल का दाना कहीं से खंडित या टूटा हुआ ना हो। फिर एक लोटा जल लेंगे, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर जो चावल का दाना बताया है मैंने आपको उसे डाल देना है। डालने के बाद फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अनाज का दाना आपके पास में रखिएगा और फिर एक लोटा जल वहीं पर आपको समर्पित करना होगा। एक चावल के दाने वाला किसका स्मरण करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद में आपके पास में अनाज के दाने होंगे, उन अनाज के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। आपकी मनोकामना कह देना है। बुधवार की अष्टमी के दिन शाम के टाइम पर प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है इसके घर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। करिएगा जरूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छी तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।